नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2022 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करते हैं? ए लोक उपक्रम समिति, बी प्राक्कलन समिति, या सी लोक लेखा समिति, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि लोक लेखा समिति के। सी इज ए राइट आंसर, यानी कि लोक लेखा समिति की। इसकी स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में की गई थी। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 जो हैं लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इनकी अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि लोक लेखा समिति। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित राजनैतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी, सेकंड समाजवादी पार्टी, थर्ड तेलुगु देशम पार्टी, फोर्थ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तेलुगु देशम पार्टी जो है इसकी स्थापना 29 मार्च 1982 को एन.टी. रामाराव ने की थी। 1982 में एन.टी. रामाराव। फिर है फर्स्ट, यानी बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने की थी। 14 अप्रैल 1984 को। फिर सेकंड है समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1992 में मुलायम सिंह यादव ने की थी। और फिर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। 1998 में। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। प्रश्न नंबर है तीसरा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अनुसूची दिए गए, दूसरी तरफ विषय दिए गए हैं। तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। चतुर्थ अनुसूची में राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन है। सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय की सूची संबंधित है। और आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ए 73वां संविधान संशोधन, बी 69वां संविधान संशोधन, या सी 75वां, या डी 70वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। और इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा जो हैं वह दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने, आदित्यनाथ झा। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। प्रश्न नंबर है 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ समिति दी गई और उनका नियुक्ति वर्ष दिया। ए बलवंत राय मेहता समिति 1957, बी अशोक मेहता समिति 1977, सी एल.एम. सिंघवी समिति 1986, या डी पी.के. थुंगन समिति 1988। तो इसका राइट आंसर सभी मैच हैं पहले से। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और पी.के. थुंगन समिति 1988। प्रश्न नंबर है 6, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? ए 1996 में, बी 1993 में, या सी 1998 में, या डी 1995 में। तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर 1996 को यह अधिनियमित किया गया था। 24 दिसंबर 1996 को। और इस अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के प्रावधान किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि 1996 को। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोकसभा दिए हैं और उनका चुनाव का वर्ष दिया है। ए 11वीं लोकसभा के चुनाव जो हुए थे 1996 में, बी 7वीं 1982 में, सी है 13वीं 1999 में, या डी 9वीं 1989 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7वीं लोकसभा के जो चुनाव हैं 1982 में ना होकर के 1980 में हुए थे।
प्रश्न नंबर है 8, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात से प्रतिपादित की गई थी? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, बी यूसुफ बनाम बम्बई राज्य 1954 में, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, या डी चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 में। तो इसका राइट आंसर है सी। इससे रिलेटेड प्रतिवर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो सी इज ए राइट आंसर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संविधान की मूल संरचना को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, बी राष्ट्रगान का सम्मान करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, या डी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य न होकर के आर्टिकल 49 के तहत डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनको संविधान के आर्टिकल 51A में वर्णित किया गया है, और ये मौलिक कर्तव्य जो हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की जो रक्षा करना है वह डीपीएसपी है और आर्टिकल 49 के तहत। प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? ए नीलम संजीवा रेड्डी, बी आर वेंकटरमण, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो ए इज ए राइट आंसर। ये भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने 6वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। आर्टिकल 52 जो है, और इनके कार्यकाल की बात करें तो 1977 से लेकर के 1982 तक इनका कार्यकाल था। और आर्टिकल 52 जो है वह राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। आर्टिकल 52 जो है वह राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, और आर्टिकल 63 जो है वह उपराष्ट्रपति के पद के प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी। प्रश्न नंबर है 11, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था? ए 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, बी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, सी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, या डी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया था। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 12, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी? ए 24 अगस्त 1946 को, बी 22 अगस्त 1946 को, या सी 25 अगस्त 1946 को, या डी 23 अगस्त 1946 को। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 25 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।